हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चले। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है नए हैं उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर जो है पीटी एग्जाम जो होते हैं इसकी जो कि तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी क्लास का समय जिसको नहीं पता है देख लीजिए। क्लास का समय जो है डेली सुबह 10 बजे हमको हमारे चैनल पे जो आपकी जीके जीएस की क्लास आती है, उसके बाद जो रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे इसी टाइम पे आपको देखने को मिलती है। और हिंदी और जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। उसी के नीचे देखा हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ हो तो आप हमें वहाँ पे आके पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जैसे क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों से जो है शेयर कर दीजिए और पेन और कॉपी लेके बैठिएगा इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 56 से 60 तक के लिए, ठीक है। नीचे पाई चार्ट दिया गया है जो विभिन्न विषयों के अध्ययन करने वाले छात्रों के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है, ठीक है। चलिए चलिए एक चित्र तो यहाँ पे दे दिया। कुल छात्रों की जो संख्या कितनी है, 3000 है। जो ब्लैक वाला है पूरा का पूरा जो ब्लैक है वो 15% है, इतिहास के छात्र हैं, ठीक है। जो आपका ए दिया गया 28%, सीधी सीधी लाइन वाला व्हाइट वाला ये आपके भूगोल के छात्र हैं, ठीक है। और जो आपका ए वाला दिया गया है सोई हुई जो लाइन है इसमें देखिए आपका 20% किसके छात्र हैं, अर्थशास्त्र के छात्र हैं। और जो आपका ए है साथियों, ये आपका देखिए विज्ञान का है, ये जो है आपका विज्ञान का है। और जो आपका लास्ट वाला बचा है ये आपका जीव विज्ञान का है, क्लियर है। इसके ऊपर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या दिया गया है। अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान तथा भूगोल विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या हमको क्या है वो बतानी है, ठीक है। अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल, ठीक है। अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। अर्थशास्त्र कौन सा है पहले हमको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए भूगोल पहले देख लेते हैं, आपका 28% है। अर्थशास्त्र जो आपका ये वाला है 20% है। और आपका जो जीव विज्ञान है ये वाला है 22% है। 28 20 22, ठीक है। 28 20 22 आपका परसेंट दिया गया है, ठीक है। 28 20 और 22% में दिया गया है, क्लियर है, ठीक है। इनका हमको औसत निकालना चाहते हो, ठीक है। तो तीन विषयों में कुल छात्रों की पहले तो संख्या निकाल लेते हैं कितनी होगी, ठीक। चलिए तीनों विषयों में कुल छात्र कुल छात्र कितने आते हैं टोटल। तो टोटल जो कि कुल छात्र 3000 दिए गए थे, ठीक है। तो 3000 का हमको एक प्रतिशत दिया गया है ना। तो 3000 का इन सबको जोड़ लेंगे, 28 को जोड़ेंगे, 20 को जोड़ेंगे, 22 को जोड़ेंगे और आपका प्रतिशत है तो प्रतिशत लिखेंगे, क्लियर है। तो देखिए 3000 गुणे है, इन सबको जोड़ लीजिए, 28 20 और 22 को, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 आपका 70 हो जाएगा, 70% हो रहा है, ठीक है। कि तीनों तीनों विषय मिलाकर कितने 70% हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 70% बोला है तो 70 बटे में 100% हटा लेंगे तो आपका इतना हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आपका चला जाएगा, ठीक है। अब बचा 70 और 30, ठीक है। अब 70 और 30 बचा है तो देखिए 7 के कितना होता है, 21 होता है और डबल जीरो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो किसमें भूगोल, जीव विज्ञान और आपका अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर छात्रों की संख्या कितनी हो गई है, 2100 हो गई है, क्लियर है सभी को। अब इनका हमको औसत निकालना है ना। तीन छात्र बोला गया है ना, तीनों छात्र। अब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम तो, तीन विषयों के छात्रों की संख्या हमको 21 दी गई है, तो 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। औसत हमको मिल जाएगा। तो 3 सते 21, आपका बचेगा कितना, डबल जीरो, 700 आपका औसत आएगा, क्लियर है सभी को।
तो 700 आपका यहाँ पे औसत आ रहा है, जो आपका BLA पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सभी को समझा? जिसको नहीं समझा एक बार पीछे वीडियो करके आराम से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान तथा भूगोल विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या हमको पूछी है। ठीक है, औसत संख्या पूछी है। तो देखिए, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र में कितना 28% है, और क्या है जीव विज्ञान में जो आपका 22% है, और आपका जो भूगोल दिया गया था, भूगोल नहीं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में जो दिया गया था आपका 20% है। ठीक है, और कुल संख्या कितनी है छात्रों की? 30%, 3,000 है। ठीक है, तो देखिए तीनों विषयों में कुल छात्रों की हमको संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 3,000 जो हमारी कुल संख्या है, इसमें इसका जो परसेंट, इन सबके जो परसेंट है इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3,000 गुणे सबको जोड़ लिया, कितना होगा? 70% होगा। तो 70% का मतलब 70/100 हो गया। परसेंट को हटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 70 गुणे आपका 30 बचेगा। 70 गुणे 30 को गुणा करेंगे तो आपका 2100, यानी कि टोटल 3 विषयों में जो कुल छात्रों की संख्या कितने? 2100 आ गए। ठीक है, औसत निकालना है तो 3 छात्रों का पूछा है, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे 2100 को। ठीक है, अब 3 से 2100 को डिवाइड कर ले तो आपका 700 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 57 नंबर, ध्यान से देखेंगे। यदि जो है अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले 75% छात्र परीक्षा में उपस्थित होते हैं, और उपस्थित होने वाले छात्रों में से 80% जो छात्रों ने परीक्षा को पास किया, तो कितने छात्र जो है परीक्षा में जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं? ठीक है, समझा सभी को? यदि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले 75% छात्र परीक्षा में उपस्थित होते हैं, और उपस्थित छात्रों में से जो है 80% जो है छात्र पास होते हैं, तो कितने बच्चों ने जो है परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, हमको ये बताना है। ठीक है, ठीक है, देखिए पहले अर्थशास्त्र का पूछा है ना, अर्थशास्त्र का पहले देख लेते हैं परसेंट कितना है। अर्थशास्त्र आपका एक सोई हुई लाइन वाला कितना है? अर्थशास्त्र हमारा 20% दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अर्थशास्त्र जो हमारा 20% है। तो 20% का जो है उसने क्या बोला है? अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले, अर्थशास्त्र के अध्ययन करने वाले कितना परसेंट है? 20% है। 20% का उसने कितना बोला है? 75%। ठीक है, तो पहले जो 20% का है 75% निकालेंगे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं जैसे हमने पहले निकाला था। ठीक है, अर्थशास्त्र में कुल उपस्थित छात्र, ठीक है, अर्थशास्त्र में उपस्थित उपस्थित कुल छात्र, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको? हमारे कुल छात्र जो दिए गए हैं उसका कितना परसेंट है? 20%। ठीक है, इसका 20% का कितना परसेंट बोला है? 75% बोला है। ठीक है, इस 20% का 75% बोला है, और हमारे कुल छात्र कितने हैं? 3,000 है। क्लियर है सभी को? 3,000 का 20% का 75% आपको निकालना है। ठीक है, तो 3,000 का 20% का 75% निकालेंगे, तो देखिए 20/100 गुणे 75/100। ठीक है, क्लियर है? अब इसको निकालने के लिए क्या है? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका चला जाएगा, इधर से 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब बचा 75, और पहले इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, आ, 3 2 कितना हुआ? 3 दूनी 6 गुणे 75 बचेगा। अब 75 और 6 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 75 और 6 का गुणा करेंगे तो देखिए 6 5 30, 3 हासिल जाएगा, और 6 7 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका जो आ रहा है 45 आ रहा है कितना? तो देखिए क्या बोला है, यदि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले 75% छात्र परीक्षा में उपस्थित, 75% कितने छात्र हो गए? 450% हो गए। ठीक है, अर्थशास्त्र में कुल उपस्थित छात्र हमको पहले बताना है। तो देखिए कुल जो पाई चार्ट दिया था तो उसमें कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 3,000 थी। ठीक है, तो 3,000 का 20% क्या है? ये अर्थशास्त्र के छात्र हैं। अर्थशास्त्र में से भी सिर्फ 75% जो है आपके छात्र उपस्थित हैं। क्लियर है? 75%, सॉरी 20% में से भी जो है 75% सिर्फ उपस्थित है, यानी कि 20% का 75% हमको निकालना पड़ेगा। तो 75% निकालने के कुल छात्र जो दिए गए हैं 3,000, उसका हमने अर्थशास्त्र का छात्र का निकाल लिया, गुणे अर्थशास्त्र के छात्र के जो 75% है उनका निकाल लिया। कितने छात्र जो है उपस्थित हैं? तो 450 छात्र जो है उपस्थित हैं। अब जो उपस्थित छात्र हैं उसमें से जो है पास होने वाले कितने हैं? 80% छात्र है। ठीक है, तो देखिए,
अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की हमको संख्या निकालनी है। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। अनुत्तीर्ण छात्रों की जो है संख्या हमको निकालनी होगी। अनुत्तीर्ण छात्र हमको कैसे निकालना है, देखिए पास, टोटल उपस्थित छात्र कितने हैं, 450 है। इसमें से पास कितने हुए साथियों, तो पास जो है आपके 80% हो गए, बचे कितने हैं 20%, जो कि पास नहीं हुए, तो 20% हमको निकालना पड़ेगा। 20% निकालने के लिए 20 × 100 कर देंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 45 दूनी 90 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 90 स्टूडेंट हैं आपके फेल हुए हैं 450 में से, ठीक है। 450 का 20% कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि 450 में से हमको कितना बोला है, 80% तो पास, यानी कि 20% फेल हुए हैं, तो 20% जो है 450 का आपका हो जाएगा 90, क्लियर। तो 90 जो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। सभी को समझा, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यदि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले जो 75% है छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, तो पहले तो हमको देखिए अर्थशास्त्र के स्टूडेंट कितने हैं, तो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, तो देखिए पहले जो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3000 है, उसका जो है अर्थशास्त्र का कितने परसेंट है, तो 20% है, ठीक है। अर्थशास्त्र के जो स्टूडेंट हमारे सिर्फ 20% है, कितने के, 3000 के, ठीक है। तो 3000 का 20% का हमको कितना निकालना था, 75% निकालना था। तो देखिए 3000 का 20% का 75% हमने कितना निकाल लिया, 450 निकाल लिया। कैसे निकाला, 3000 गुणे अर्थशास्त्र के छात्र कितने थे, 20% थे, 20 को बटे में 100 गुणे 20 का हमको 75%, तो 75 बटे में 100, इसको सॉल्व कर लिए तो हमारा आंसर आएगा 450, यानी कि अर्थशास्त्र के जो उपस्थित छात्र थे आपके 450 थे, क्लियर है। ये 75% क्या है, ये आपके उपस्थित छात्र हैं, क्लियर है। और 75% में से भी जो है सिर्फ 80% जो है बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। 75% में से भी जो उपस्थित थे उसमें से जो 80% पास हुए हैं, तो जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी हमको संख्या प्राप्त करनी थी, यानी कि 20% जो छात्र पे फेल हुए, तो 450 का 20% कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा, क्लियर है, सभी को समझा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 58, भूगोल और विज्ञान को एक साथ अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या तथा अर्थशास्त्र और इतिहास के साथ इतिहास का एक साथ अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। भूगोल और विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास, ठीक है। भूगोल और विज्ञान, तो भूगोल और विज्ञान का पहले प्रतिशत देखिए कितना है। भूगोल और विज्ञान ना, भूगोल आपका कौन सा है, तो भूगोल आपका ए है, और विज्ञान कौन सा है, तो विज्ञान आपका ए है। तो कितना 15 + 28, ठीक है, 15 + 28 हो गया, ठीक है। अंतर निकालना है ना, अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। कितना दिया गया था, 20 + 28 कितना है, परसेंट में है, क्लियर है। इनके बीच का अंतर निकालना है, और क्या है, तो अर्थशास्त्र और इतिहास है, ठीक है। अर्थशास्त्र कौन सा है, इतिहास कौन सा है, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका इतिहास है, और अर्थशास्त्र आपका ये वाला है, ठीक है। तो 15 और 20, 20 और 15 हो जाएगा, चाहे 15 और 20 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 15 + 20% दिया गया, क्लियर है सभी को। इसको जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा ना, 5 और 3 35 हो जाएगा, क्लियर है। तो 48 में से 35 को पहले घटा लेते हैं परसेंट में से ही, ठीक है। तो 48 में से 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा साथियों, 35 हो रहा है ना, 35, एक मिनट रुकिए। अर्थशास्त्र और इतिहास की बात किया था ना, अर्थशास्त्र कौन सा है और इतिहास कौन सा है, देखिए अर्थशास्त्र आपका ए ही है ना, इतिहास आपका ए है। हाँ, अर्थशास्त्र और इतिहास की बात किया है इसमें। इतिहास आपका ए वाला ब्लैक वाला पूरा जो ब्लैक आपका इतिहास है, और अर्थशास्त्र जो है आपका खड़ी लाइन में, यानी कि 20% है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए तो आपका 13% आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना आएगा, ये आपका 13% आ जाएगा, यानी कि टोटल जो अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच का 13% का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब परसेंट जो दिया गया इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 13 जो है 13% आ रहा है ना, तो 3000 का 13% कितना होगा हमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि जो कुल संख्या है कितनी है, 3000 है, तो इसका जो है अंतर निकालना पड़ेगा, हमको परसेंट हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3000 का 13% हमको निकालना पड़ेगा, तो 3000 का 13% इसको डिवाइड इससे इससे कर देंगे, तो देखिए 13 × 39
आ जाएगा, 13 39 आ जाएगा और आपका एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका इनका आंसर आएगा 390 आएगा। क्लियर है सभी को? देखिए यहाँ पे 390 आपका नहीं दिया गया है। भूगोल और विज्ञान का तो हमने सही लिखा है। अर्थशास्त्र और इतिहास का ना, अर्थशास्त्र आपका यही है ना, अर्थशास्त्र आपका यही वाला है और इतिहास आपका ये वाला है। क्लियर है सभी को? लेकिन इसमें क्या किया, इसने जीव विज्ञान का निकाला है, तब जाके जो आपका आंसर आया है अलग आया है। ठीक है, इसने जो है यहाँ पे जीव विज्ञान का निकाला है, क्योंकि मैं आंसर शीट देख रहा हूँ तो उसमें इसने जीव विज्ञान का निकाल दिया यहाँ पे जोड़ के। ठीक है, लेकिन जो अपना आंसर आएगा 390 आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर, भूगोल और विज्ञान का एक साथ अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या तथा अर्थशास्त्र और इतिहास का एक साथ अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर जो हमको आ रहा है 390 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इसने निकाला है, इसने जो है अर्थशास्त्र और जीव विज्ञान, इतिहास और जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों का एक साथ निकाल दिया उसने। ठीक है, अर्थशास्त्र का नहीं, इतिहास और जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों को उसने एक साथ निकाला है, तो उसका जो आंसर आया है साथियों 330 आया है। लेकिन हमारा जो आंसर है 390 आया है, क्योंकि हमने अर्थशास्त्र और इतिहास का अध्ययन करने वाले छात्रों का निकाला है। ठीक है, तो जो आपका अंतर आ रहा है साथियों 390 का आ रहा है। ठीक है, सभी को समझा क्या किया था इसने? परसेंट दिया गया था भूगोल और विज्ञान का कितना है, तो 28 और 20% है। और जो है इनके बीच का अंतर किससे निकालना है, तो अर्थशास्त्र और इतिहास का, अर्थशास्त्र और इतिहास का 15 और 20 का दिया गया। ठीक है, तो 20 और 28 जो आपका 48 होगा, 15 और 20 कितना हो गया, 35 हो गया। क्लियर है? अब इन दो 48 में से 35 को घटा लेंगे तो कितना, 13% का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में। अब 3000 का 13% कितना हो जाएगा, तो 390 हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, हमको 59 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। यदि भूगोल में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात जो है 4:3 है, ठीक है, तो भूगोल के छात्रों में पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, भूगोल के भूगोल के पहले छात्र कितने हैं, कितने परसेंट दिए गए हैं, तो 28% दिए गए। ठीक है, पहले ये निकालेंगे। ठीक है, अंतर हमको बाद में अंतर ही निकालना है ना। ठीक है, तो 3000 का कितना परसेंट दिया गया, 28% दिया गया है। ठीक है, 28% यानी कि इतना हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच का अंतर दिया गया है ना, छात्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर। ठीक है, इनके बीच का अंतर यानी कि 4 - 3, टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर माइनस कर लेंगे और नीचे इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो 4 - 3 बटे में आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ऊपर माइनस करेंगे और नीचे 4 + 3 को जोड़ देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा इसको यहीं से हम सॉल्व कर लिए, तो चलिए ये लाइन और आपकी बढ़ जाएगी। 4 में से 3 गया आपका 1, बचे में 7। ठीक है, अब देखिए, 0 से 0, 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का 3 में गुणा कर देंगे, 30 में गुणा कर देंगे, देखिए 4×3 = 12, 120 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, यदि भूगोल में पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात दिया गया था 4:3 दिया गया था, तो भूगोल के छात्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर निकालना था। ठीक है, तो देखिए भूगोल में कुल कितने प्रतिशत छात्र पढ़ रहे हैं, 3000 का, तो 28% छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अंतर पूछा है तो 4 - 3 कर लेंगे ऊपर और 4 + 3 कर लेंगे नीचे। एक बार ऊपर माइनस करेंगे और नीचे एक बार प्लस कर लेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो नीचे जोड़ दिए 7 आ गया, ऊपर जो माइनस कर लिए तो 1/7 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब 3000 का 28% दिया गया था, तो 28/100 गुणे 1/7, 0 से 0 कट गया, 28 जो है 7 से कट गया, तो 4 बचा है, 30 × 7, 30 × 4, तो 30 × 4 करेंगे आपका 120 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कितना आ रहा है, तो 120 आ रहा है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? अब अगला क्वेश्चन देखें, 60 नंबर है, बहुत ही इजी था ये वाला क्वेश्चन। अगला है 60 नंबर, यदि इतिहास का अध्ययन करने वाले 20% छात्र और विज्ञान का अध्ययन करने वाले 40% छात्र महिलाएं हैं, तो विज्ञान और इतिहास दोनों का अध्ययन करने वाले पुरुषों के छात्रों की कुल संख्या हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों का पहले तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला, कहाँ गया, ये वाला तो क्वेश्चन। ठीक है, 20% का 75% निकाला, तो उसी प्रकार हमको यहाँ पे किसका किसका दिया गया था, इतिहास का पूछा है और विज्ञान का पूछा है। ठीक है,
इतिहास का पूछा है और विज्ञान का पूछा है। क्लियर है? चलिए इसको पहले पूरा मिटा लेते हैं। इतिहास का कौन सा? इतिहास का देखिए 3000 का 15% निकालेंगे। 3000 का 15% निकालेंगे। और जो है विज्ञान का कौन सा है? तो विज्ञान का जो है साथियों आपका ए वाला है। विज्ञान का भी 15% निकालेंगे। ठीक है, 3000 का 15%, तो पहले इतिहास का निकाल, दोनों का 15% है, इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए तो इतिहास का अध्ययन करने वाले 15% का 20% होगा। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, 15% का 20% ए क्या होगा, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए विज्ञान का पहले निकालते हैं। 3000 का कितना परसेंट? 15%। 3000 में 15% आपके विज्ञान के है। अब विज्ञान में भी कितने? तो 20% जो है आपके छात्र क्या है? महिलाएं हैं। ठीक है, 20% जो छात्र हैं महिलाएं हैं। तो आपका 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, अब बचा है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, 90 आपका क्लियर है? तो देखिए सॉरी, ये इतिहास का था ना? हाँ, ये इतिहास का है। ठीक है, इसका इतिहास का है, विज्ञान का नहीं, ये इतिहास का है। ठीक है, इतिहास का है। यदि इतिहास का अध्ययन करने वाले देखिए 20% छात्र है। ठीक है, 20% इतिहास का अध्ययन करने वाले। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमको इतिहास का निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा। तो इतिहास का जो है 15% है, कुल किसका 15% है? 3000 का। ठीक है, 3000 का 15% जो इतिहास के हैं, इसके भी जो 20% है क्या है? तो महिलाएं हैं। ठीक है, ये आपकी महिलाएं हैं। कितनी? 15% की, तो 90 आपकी इतिहास में महिलाएं आएंगे। क्लियर है सभी को? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैंने थोड़ा सा आपको, आपका जो क्वेश्चन है मैंने थोड़ा आपका लेंदी कर दिया है। ठीक है, तो लेंदी नहीं करेंगे, जैसा है आपको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यदि देखिए 20% क्या है? महिलाएं हैं। तो 80% क्या होगा? छात्र पुरुष होंगे। हमको पुरुषों की संख्या पूछी है, तो हम डायरेक्ट पुरुष का निकालते हैं ना, महिलाओं का क्यों निकालेंगे? ठीक है, हम डायरेक्ट पुरुष का निकाल लेते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट पुरुष का निकाल लेंगे, तो हमको पुरुष की जो मिल जाएगी। ठीक है, 20% अगर महिलाएं हैं तो 80% आपके पुरुष हो जाएंगे, तो हमको डायरेक्ट पुरुष का निकालना। तो देखिए 80 बटे में 100 आ जाएगा, इससे इससे ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, 0 0 सब कट जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो आंसर आएगा 15 तिया 45, 45 गुणे 8, तो 8 5 40, और 8 चौका 32, 32 और 4, 32 और 4 कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। यानी कि 360 जो है किसकी? पुरुषों की संख्या आ रही है। ठीक है, तो इतिहास में कुल छात्रों की जो संख्या कितनी आ रही है, मतलब जो पुरुष छात्र हैं उनकी जो संख्या आ रही है 360 आ रही है। ठीक है, हमने क्या किया कि जो इतिहास के जो छात्र थे उसका जो 20% पूछा था, वो 20% क्या थी? महिलाएं थी। लेकिन हमको क्या पूछा है? पुरुषों की संख्या बता नहीं है। तो 20% अगर छात्र जो है महिलाएं हैं, तो 80% जो छात्र होंगे हमको वो निकालने। तो 80% जो छात्र आपके पुरुष की संख्या कितनी है? 360 आ गई। ठीक है, 3000 का 15% क्या था? इतिहास था। ठीक है, 3000 का 15% आपका इतिहास का था। उसमें से भी जो आपके 20% थी महिलाएं थे, यानी कि 80% जो है आपके पुरुष हो जाएंगे। तो 80% हमने यहाँ पे निकाले। उसी प्रकार विज्ञान का निकालेंगे। ठीक है, आपको विज्ञान का भी इसी प्रकार निकालेंगे। विज्ञान का भी 15% है ना? विज्ञान का भी 15% है। इसके देखिए, इसके कितने परसेंट जो है महिलाएं हैं? ठीक है, तो 40% इसकी महिलाएं हैं, यानी कि 60% जो आपके पुरुष होगा, यानी कि 60 हमको निकालना है। तो 60, 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ पे कट गया, 1 0 यहाँ पे कट गया, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए तो 15 तिया 45 गुणे 6, तो 6 5 30, और 6 चौका 24, और 24 और 3, 24 और 3 कितना होगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपका 27 आ गया। तो देखिए अब इन दोनों के कुल पुरुषों की संख्या निकली। ठीक है, कुल ये हमारे पुरुषों की संख्या 360 और 270 जो है कुल पुरुषों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, कुल पुरुषों की संख्या, तो 360 प्लस 270 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 0 और 7 6 13, 2 और 3 2 5 1 6, यानी कि 630 कुल पुरुषों की जो संख्या आ रही है 630 आ रही है। तो जो आपका आंसर आएगा 630 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
यदि इतिहास का अध्ययन करने वाले 20% छात्र और विज्ञान का अध्ययन करने वाले 40% छात्र जो महिला है, यानी कि 20% के अलावा जो 80% है आपके पुरुष है और 40 के अलावा जो 60% है क्या है पुरुष है। हम सीधा 60% और 80% निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 360 और 270 आ रही है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आएगा 460। और ये 20% किसका है, तो इतिहास का अध्ययन, इतिहास में कितने थे 15%, यानी कि 15% का 20% हमको निकालना था, उसी प्रकार जो है 15% का 40% हमको इसका निकालना था। ठीक है, 15% 40% नहीं, हमको इसका 80% और इसका 60% निकालना था। पुरुष पूछा था, ये आपकी महिलाओं की संख्या दी गई थी। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है 630। ठीक है, अब देखिए ये कुट भाषा में जो है टेबल को देखिए आपका ऐसा लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में चेयर को जो आपका ऐसा लिखा था, उसी कुट भाषा में जो आपका बेंच होगा उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है साथियों, चलेंगे। तो देखिए TABLE, टेबल को इसने क्या है VEDNI लिखा है। ठीक है, VEDNI लिखा है। ठीक है, तो टी से आपका वी हुआ है, प्लस 2 हुआ है। ठीक है, ए से ई हुआ है, इसको रहने दीजिए। बी से डी हुआ है, प्लस 2 हुआ है। एल से एन हुआ है, प्लस 2 हुआ है। और ई से आई हुआ है, इसको रहने दीजिए ऐसे। ठीक है, और आपका दूसरा क्या है, चेयर दिया गया था CHAI, चेयर से क्या हुआ है साथियों, तो चेयर से आपका EJEOT लिखा हुआ है। ठीक है, EJEOT हुआ है। ठीक है, ई से सी से ई हुआ है, प्लस 2 हुआ है। ठीक है, एच से जे हुआ है, प्लस 2 है। ए से ई, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आई से ओ हुआ है। ठीक है, तो आई से ओ हुआ है, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। आर से आपका टी हुआ है, यानी कि प्लस 2 है। क्लियर। अब हमको किसका निकालना है, तो देखिए BN का निकालना है। BENCH, बेंच का निकालना है ना। तो देखिए बी से आपका डी हुआ था, प्लस 2 हुआ था। ठीक है, बी से डी प्लस 2 हुआ था। ई से साथियों आपका आई हुआ था, ई से आई हो गया। एन में हम क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे। ठीक है, तो NM, ठीक है, MN, अच्छा NOP हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 करेंगे तो आपका पी हो जाएगा, इसमें प्लस 2 करेंगे। ठीक है, अब सी का ई हुआ है, प्लस 2 हुआ है। ठीक है, सी का ई हुआ है, प्लस 2 हुआ है। एच का आपका जे हुआ है, प्लस 2 हुआ है। ठीक है, एच का जे हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा DIPEJ हुआ है। ठीक है, DIPEJ होगा, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर है। निम्नलिखित शब्दों में से एक को छोड़कर बाकी सभी किसी न किसी प्रकार से समान और समूह बनाते हैं। कौन सा शब्द इस समूह से संबंधित नहीं होगा, हमको ये बताना। ठीक है, अपार्टमेंट दिया गया, बंगला दिया गया है, किला दिया गया, छोटा मकान, कोठी, कुत्ता घर, झोपड़ी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, फ्लैट, द्विमंजिला घर। तो देखिए आपको पढ़ने से पता चल जाएगा, जो कुत्ता घर है यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, कुत्ता घर को छोड़कर अन्य सभी जो है मनुष्यों के रहने के लिए, मतलब मानव जो आदमी है, पुरुष महिला जो होती है, मतलब उनके रहने के लिए स्थान होते हैं। जबकि कुत्ते घर में जो आपके केवल कुत्ते रहते हैं। ठीक है, मतलब कुत्ता घर जो यहाँ पे दिया गया आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, कुत्ता घर आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 88 है। ई ने एफ से कहा, आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो। ठीक है, ई ने एफ से कहा कि आप जो हो मेरे बेटे, यानी कि ई के बेटे, ई का बेटा होगा, बेटे की पत्नी, बेटे की, इसकी पत्नी के ससुर, बेटे की पत्नी के ससुर। अच्छा, बेटे की पत्नी का ससुर, यानी कि अगर ई इसका बेटा, ई का बेटा की पत्नी का ससुर बोल रहे हैं, किसको, एफ को बोल रहे हैं ना, ये इसका ससुर हो जाएगा ना, ये इसका ससुर। यानी कि ये इसका बेटा, ये अगर इसका बेटा है, ये इसकी पत्नी है, एफ जो इसका ससुर है। क्लियर है।
तो ई और एफ आपस में क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है। एफ और ई आपस में क्या हो जाएंगे, एफ जो है, एफ नहीं, पति पत्नी का यहाँ पे संबंध आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका जो दिया गया है ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ससुर यानी कि ये मेल है और आपकी फीमेल हो जाएगी। क्लियर है। ये आपस में पति पत्नी है, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। क्लियर है। एफ ई का पति है, एफ जो है ई का पति है। क्लियर है। अगर ये मेल है तो ये आपकी फीमेल हो जाएगी, एफ ई का जो है पति हो जाएगा यहाँ पे। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है। ई ने एफ से कहा कि आप मेरे बेटे की पत्नी, ई जो है बेटे से आप, एफ से कहती है, ठीक है। ई जो है एफ से कहती है कि आप जो हैं मेरे बेटे, ई के बेटे की पत्नी के ससुर, यानी कि ई का पति हो जाएगा आपका एफ, ठीक है। तो एफ जो है ई का पति हो जाएगा। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 89 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। नीचे दिए गए विवरण का अनुसार तर्क एक एवं दो करते हैं, इनमें से कौन सा या कौन सा तर्क उक्त विवरण के साथ अधिक मजबूती से संबंधित है। ठीक है। कथन क्या दिया गया है? क्या सरकार को कोयला खदानें निजी कंपनियों को आवंटित करनी चाहिए? तो देखिए तर्क क्या दिया गया है पहले वो देखते हैं, ठीक है। हाँ, कई बड़े औद्योगिक घरानों में कोयले ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव भेजे हैं। नहीं, बड़े औद्योगिक घरानों जो है कोयले खरीदने का सारा लाभ ठिकाने लगा देंगे। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे जो दोनों को दोनों कथन दिए गए हैं मजबूत नहीं लग रहे हैं, ठीक है। कथन में कोयला खरीदने को जो है निजी कंपनियों को आवंटित के बारे में जो कहा गया है, कहा जा रहा है, न तो तर्क इसमें एक सही है और न ही तर्क दो, दोनों के दोनों कथन जो यहाँ पे मजबूत नहीं है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। निजी अगर कर देंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, औद्योगिक घरानों को अगर ब्लॉक खरीदने का प्रस्ताव भेजे हैं, उससे ये देखिए प्रस्ताव भेजने का इसमें कोई आपका क्या विवरण नहीं दिया गया, ठीक है। कथन में हमको जो प्रस्ताव भेजने का कोई भी नहीं दिया गया है, ठीक है। बात कही नहीं गई है उसकी। और जो लाभ ठिकाने लगाने की जो बात कही गई है ये भी इसमें नहीं कही गई है, ठीक है। जो आपका दिया गया है, ना तो तर्क यहाँ पे एक मजबूत है, ना तो तर्क यहाँ पे दो मजबूत है, दोनों ही तर्क यहाँ पे मजबूत नहीं है। 90 नंबर है, घड़ी की सुई एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं? तो देखिए प्रत्येक घड़ी की घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं एक घंटे में दो बार समकोण बनाती हैं, ठीक है। दो बार समकोण बनाती है यानी कि लंबवत हो जाएगी। एक घंटे में दो बार बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा, एक घंटे में दो बार बनाती है। लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 22 समकोण बनाती है, ठीक है। एक घंटे में दो बनाती है तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 22 समकोण बनाती है। तो एक दिन की बात की है ना, एक घंटे में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 12 घंटे में 22 समकोण बना रही है तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 44 बार समकोण बनाएगी, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, देखिए 8:10 हो रहा है, ठीक है। आपकी जो घड़ी है, आपका 8 कहाँ आ जाएगा, आपका 8, ये आपका 9 आएगा तो यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 बज के कितना, ये आपका 8 हो गया, 8:10, ठीक है। 8:10 यानी कि यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, 12 के बाद आपका 5 मिनट यहाँ पे, 10 मिनट आपका यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका 10 मिनट आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो देखिए यहाँ के इसके सामने और इसके सामने, ठीक है। तो 8 से 10, देखिए 1 मिनट रुकिए, 8 से 10 ना, यहाँ पे आपका 2 आएगा ना, 10 मिनट आ जाएगा, 8 से 2, ठीक है। 8 से 10 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां जो है 3 बार तथा इसी प्रकार 2 से 4 के बीच, चार 2 से 4 के बीच 4 बार की बजाय 3 बार ही समकोण बनाती है, ठीक है। तो जो आपका
आंसर आएगा साथियों, देखिए 44 बार आएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा समझिए कि जो घड़ी की सुइयां हैं 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो 12 घंटे में कितना बनाएंगी, तो 12 घंटे में जो है एक एक घंटे में अगर दो बार बनाती हैं। अच्छा, 1 घंटे में अगर 2 बार बनाती हैं साथियों, तो वो 12 घंटे में 24 हो जाएगा ना। अच्छा, 12 घंटे में 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए 8 से 10 के बीच में, ठीक है, 8 से 10 के बीच में, आपका जो 8 और 10 होता है, इसके बीच में जो घड़ी घड़ी की सुइयां हैं कितना, तो तीन ही समकोण बनाती है। ठीक है, 8 से 10 के बीच में तीन ही समकोण बनाती है, यानी कि 2 घंटे में एक समकोण, यानी कि 2 घंटे में कितना, तीन बनाएगी। यानी कि यहाँ पे एक कम हो गया, या एक यहाँ पे कम हो गया, और जो बोला है कि 2 से 4 के बीच में। ठीक है, 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में जो है 4 बार की बजाय जो है 3 बार ही समकोण बनाते हैं। यानी कि 2 बार तो आपका यहीं पे कम हो गया, एक यहाँ पे कम हो गया, एक यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, यानी कि 12 घंटे में जो है कितना, 22 ही समकोण बना रही हैं। तो 24 में कितना हो जाएगा, तो 24 में आपका 44 हो जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक है, 8 और 10 के बीच में जो है आपका समकोण नहीं बना पाती है। कितनी समकोण बनाती है, तो सिर्फ तीन ही समकोण बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे हमको 1 घंटे में 2 बार समकोण बोला था, लेकिन 8 और 10 के बीच में जो है कितनी बार समकोण बनाती है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बार समकोण बनाती है। याद रखिए। ठीक है, जबकि उनको 4 बार बनाना चाहिए, तो 4 बार नहीं बनाती है, सिर्फ 3 बार बनाती है। याद रखिए। और 2 से 4 के बीच में भी उसको 4 बार बनाना चाहिए, तो 4 बार नहीं, सिर्फ 3 बार बनाते हैं। तो एक बार आपका यहाँ पे कम हो गया, एक बार यहाँ पे कम होगा। 24 के बजाय 22 ही समकोण बनाएगी 22 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में अगर 2 बार बोला है, लेकिन 10 और 8 के बीच में और 2 और 4 के बीच में कितना कितना समकोण बना दिए, तो तीन तीन ही समकोण बना दिए, जबकि यहाँ पे इनको 4 4 बनाना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका एक एक कम हो गया है, तो आपका जो आएगा 22 घंटे में जो है कितने समकोण बना दिए, सॉरी 12 घंटे में कितने समकोण बनाए, तो 22 समकोण बना दिए। ठीक है, इसी प्रकार हम 24 घंटे की बात करें, तो 24 घंटे में जो 44 समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपका यहाँ पे क्लास है साथियों, आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले होते चैनल को जो सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके बताएगा वो जो क्लासेस करते हो कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो क्लास है आज थोड़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।